नमस्कार पेंशन धारकों का स्वागत है। पेंशन धारकों, आप सभी लोग जानते होंगे कि आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, और उसके बाद 7 दिनों तक लगातार जो आंदोलन जंतर मंतर पर चला था, इसके बाद आपकी पेंशन को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आने लगी थी। तो दोस्तों, आज आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए दो महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया गेट पर गरजे पेंशन धारकों ने किया देशव्यापी संघर्ष करने का ऐलान। साथ ही साथ हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैबिनेट में 3 मांगों पर पूरी हुई मांग, और साथ ही कई मांगे कर दी गई रिजेक्ट। तो कौन कौन सी मांगे रिजेक्ट की गई, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इंडिया गेट पर गरजे पेंशन धारक, और साथ ही में श्रम मंत्री ने जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे पेंशन धारकों को देशव्यापी संघर्ष के लिए तैयारी लेने को बता दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। सबसे पहले इस खबर की बात करते हैं, और इसके बाद बात करेंगे पेंशन पर आज की मुख्य 2 अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने हेतु पिछले 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक दिल्ली में आंदोलन और अनशन किया जा रहा था। 14 दिसंबर को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा समिति के राष्ट्रीय नेता से वार्ता के लिए बुलाकर आश्वासन दिए जाने के बाद जंतर मंतर पर चल रहा अनशन स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, आज समिति की दिल्ली कार्यकारिणी की एक सभा इंडिया गेट पर संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, मुख्य समन्वयक रमाकांत नायडू और राष्ट्रीय सचिव रमेश सहित कई वरिष्ठ नेतागण, यहां पर अनेक मंत्री, और साथ ही साथ दोस्तों, पक्ष विपक्ष के सांसदों को भी यहां पर निरंतर साथ मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन धारकों ने यहां पर देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहने का भी ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी होने तो इंतजार किया जा रहा है। अब श्रम मंत्री से मिले आश्वासन के बाद मांगे पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अगर तमाम मांगों को मंजूर नहीं किया गया तो एक बार फिर से जो क्रमिक अनशन, जो आंदोलन चलाया जा रहा था, वह पुनः स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसे का तैसा चालू रहेगा। और इसमें दोस्तों, उनकी मुख्य मांग थी कि जीवन जीने लायक पेंशन दी जाए, साथ ही साथ मेडिकल सुविधा बेहतर की जाए, और हस्बैंड एंड वाइफ को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। ये मुख्य मांगे लेकर रहे थे। तो इस पर जब श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया तो पहले दोस्तों, आप सभी का धरना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारक इंडिया गेट के सामने एकत्रित हुए, और तमाम मांगों को लेकर यहां पर जो है चिंतन मंथन और विचार किया गया। और इसमें निर्णय यह निकला कि अगर तमाम मांगे 31 दिसंबर तक पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले समय में बहुत ही बड़ा आंदोलन यहां पर करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाल हो, इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या फैसला हुआ है। दोस्तों, पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर निर्मला सीतारमण द्वारा बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जो कि सभी कर्मचारियों के हित में जारी हुआ है। उन्होंने पेंशन देने के लिए कुछ शर्तें भी लागू करी हैं, जिसे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आखिरकार आप सभी लोगों को धरना प्रदर्शन कामयाब रहा, और निर्मला सीतारमण ने साफ साफ बता दिया तो कौन कौन से कर्मचारियों को पेंशन कब से मिलना शुरू हो जाएगी, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हां दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने निकल कर आया है। इससे दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली लागू करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि जो नया पेंशन के अनुसार जो आपकी राशि जमा हो रही है वह केंद्र सरकार के पास है, और राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू कर रही है। फिर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से जो नया पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि है उसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, जिस पर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने निकल कर आ चुका है। दोस्तों, उन्होंने कहा यह धनराशि राज्य सरकारों को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, तो वित्तीय स्थिति उनकी भी खराब हो सकती है। अब देखते हैं कि दोस्तों आगे क्या होता है, क्या पुरानी पेंशन लागू हो रही है कि नहीं। लेकिन लग ऐसा रहा है दोस्तों, पुरानी पेंशन लागू होने की उम्मीद यहां पर दिख रही है। इनकी लगातार लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए हड़ताल कर रहे हैं, यानी कि किसी भी वर्ग के कर्मचारी लगातार हड़ताल के लिए अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, कब से लागू हो सकती है, इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों, फिलहाल अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट सामने
सामने निकलकर नहीं आया है। आपका पुराना पेंशन लागू किया जाएगा या फिर नहीं। आपको पता होगा कि दोस्तों 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुरानी पेंशन बहाली लागू किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को 8 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार की ओर से कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है जिसमें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का जिक्र किया गया हो। तो दोस्तों अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। और साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुरानी पेंशन के फेवर में हो सकता है, क्योंकि लगातार कर्मचारियों की मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करो। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भारत में कई राज्यों में यह पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जा चुकी है। इस प्रकार से धीरे धीरे हर जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मौसम चल रहा है। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए एनपीएस में बहुत ही बड़ा बदलाव हो सकता है। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर कैबिनेट में 3 मांगे कौन कौन सी है जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है, और 3 मांगे कौन कौन सी है जिसे लेकर हाल फिलहाल के लिए कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आप सभी की मांग की बात करें तो लगातार सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगी 18 माह की बकाया डीए एरियर को लेकर लगातार मांग कर रहे थे कि आखिरकार उनका 18 माह का बकाया डीए एरियर कब मिलेगा। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत कहा यह गया है कि कोरोना काल के दौरान फ्रीज किया 18 माह का डीए एरियर सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों 3 किस्तों में एरियर को ट्रांसफर करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 3 किस्तों में यहाँ पर आप सभी के खाते में डीए एरियर का पैसा आएगा। यहाँ पर आप सभी की मांग को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं दूसरी मांग की बात करें तो दोस्तों डीए आपका 51% तक बढ़ोतरी की दूसरी मांग रही थी। तो दोस्तों दूसरी मांग की बात करें तो इस मांग पर कुछ खास अपडेट नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए 40% डीए का ऐलान किया है। हाल फिलहाल में 51% डीए बढ़ोतरी की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों जनवरी 2024 में जब आप सभी का डीए 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद जो एआईसीपीआई आंकड़ों के मुताबिक जताई जा रही है, उसमें दोस्तों आप सभी का डीए भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों दूसरी मांग पर भी कुछ खास विचार नहीं किया गया। वहीं दोस्तों फिटमैन फैक्टर को लेकर भी बड़ी खबर है कि फिटमैन फैक्टर भी लगातार कर्मचारी जो है मांग कर रहे थे, तो फिटमैन फैक्टर भी अभी तक सरकार ने कोई भी साफ रुख जाहिर नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह करने की चौथी मांग जो थी, तो दोस्तों उस पर एक बड़ा फैसला आया है जिसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में बताया है कि न्यूनतम वेतन का पेंशन का है उसे 26,000 न करके बल्कि 21,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन रखा जाएगा, जिसके तहत ही आप सभी को पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये मामला आप सभी के लिए मिला जुला नजर आ रहा है, लेकिन स्पष्टीकरण तौर पर आप सभी के लिए इसके बारे में भी कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों पांचवी मांग की बात करें तो पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि को क्या मिल चुकी है मंजूरी। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए 5, 10 और 15% की एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोस्तों अब आप सभी को 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी के लिए 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको 79 ईयर्स के ही यहां पर 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिल जाएगा। यह केंद्र सरकार की तरफ से आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों मेडिकल भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। मेडिकल भत्ते में क्या हो सकती है बढ़ोतरी। तो दोस्तों मेडिकल भत्ते की बात की जाए तो लगातार कर्मचारी और कर्मचारियों के संगठन जो है वो मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई भी बड़ी खबर सामने नहीं आई है। जैसे ही पेंशन्स, मेडिकल भत्ते, फिटमैन फैक्टर, डीए बढ़ोतरी, साथ ही साथ 18 माह के एरियर और न्यूनतम पेंशन में जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।